अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मलाई बोटी की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल में आज मैं आप लोगों को ये मलाई बोटी बनाना सिखाऊंगी। आप इसे बारबेक्यू भी कर सकते हैं और बारबेक्यू किए बगैर आप इसे फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। तो चलिए ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे चिकन। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 अदद चिकन। 1 अदद चिकन की सारी जो मेजरमेंट है वो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर दे दूँगी। तो 2 चिकन में मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, दो चाय के चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, जायके के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर शामिल करूंगी। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। 1 टेबलस्पून आप इसमें वाइट पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन आधा टेबलस्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी, जो कि नॉर्मल पिसा हुआ घर का गरम मसाला होता है, वो मैं ऐड करूंगी। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें दरदरा पिसा हुआ धनिया शामिल करूंगी। आप चाहें तो धनिया पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आधा पैकेट मैं इसमें फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करूंगी, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। ये पैकेट मैं इसमें आधा इस्तेमाल करूंगी 2 चिकन में। और तकरीबन 3 खाने की चम्मच भर के हम इसमें दही ऐड करेंगे। अगर आपको 1 चिकन का बनाना हो यानी कि 1 किलो का आपने बनाना हो तो आप इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी आधी कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें हरा पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि है हरा धनिया और हरी मिर्चों का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम चिकन के ऊपर लगाकर इसे 2 से 3 घंटों के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अब अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर आप इसको स्क्यूअर के ऊपर लगाकर इसको बारबेक्यू कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे ओवन में ग्रिल कर सकते हैं, या चाहे तो आप फ्राइंग पैन में थोड़ा सा बटर मेल्ट करके आप इसमें भी इसको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे बारबेक्यू करूँगी। इस तरह से स्क्यूअर के ऊपर मैंने इसको लगा लिया है। इस तरह से हम स्क्यूअर के ऊपर लगाकर इसको बारबेक्यू करेंगे। बिल्कुल दहकते हुए कोयले के ऊपर रखकर हम बारबेक्यू करेंगे। कोयला जो है वो बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, कोयले में आग नहीं होनी चाहिए। जब कोयले में आग होती है तो बोटी ब्लैक हो जाती है और अंदर से कुक नहीं होती। तो इस तरह से हल्की बिल्कुल लो आंच पर हम इसको, अगर आपने फ्राई करना हो तो आप फ्राई कर सकते हैं, और अगर आपको बारबेक्यू करना हो तो इस तरह से आप बारबेक्यू कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ब्रश की मदद से या फिर इस तरह से किसी कपड़े की मदद से आप ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दें मेल्ट किया हुआ, या फिर आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें एंड में। तो तैयार है हमारी ज़बरदस्त सी मलाई बोटी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई बोटी यहाँ पर मैंने आपको सिखाई है। और इसको मैंने गार्निश किया है थोड़ी सी कटी हुई प्याज के साथ। आप इसको हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये मलाई बोटी तैयार हुई है। आप इसे ऐसे भी बगैर किसी चटनी वगैरह के आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी बनती है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे थम्स अप दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद टेस्टी, डिलीशियस और इजी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।